यह एक एस्कॉर्ट्स BMWs डिजाइन वाला वैगन है। अब हम इसके अंडर गियर में किए जाने वाले महत्वपूर्ण निरीक्षण बिंदुओं को समझेंगे। सबसे पहले BP और FP एंगल कॉक ब्रैकेट की जांच की जाती है। इसके बोल्ट ढीले नहीं होने चाहिए तथा वेल्डिंग सही स्थिति में होनी चाहिए। ब्रैकेट किसी भी प्रकार से मुड़ा हुआ या क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसके बाद फ्लोर चैनल मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए तथा फ्लोर शीट के साथ इसकी वेल्डिंग ठीक होनी चाहिए। अब हैंड ब्रेक व्हील को चेक किया जाता है कि ब्रेक सही प्रकार से लग रहा है या नहीं। साथ ही वॉशर की उपस्थिति अनिवार्य रूप से जांची जाती है ताकि हैंड ब्रेक पुल रॉड गिरने की संभावना न रहे, विशेषकर यदि हैंड ब्रेक व्हील नहीं हो। इसके बाद बॉडी बोल्स्टर की जांच की जाती है, विशेष रूप से उसके सोल बार के साथ वेल्डिंग जॉइंट की। बोल्स्टर में किसी प्रकार का क्रैक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सेंटर सिल में भी दरारों की जांच की जाती है। अब साइड बेयरर अरेंजमेंट की जांच की जाती है। यहाँ टॉप प्लेट सपोर्टिंग बोल्ट, प्लेट का घिसाव तथा बॉटम हाउसिंग के लॉक बोल्ट और नट बोल्ट की कसावट जांची जाती है। क्रॉस बार में किसी प्रकार का क्रैक नहीं होना चाहिए तथा सोल बार के साथ वेल्डिंग सही होनी चाहिए। अंडर गियर में मौजूद हैंड ब्रेक सपोर्ट्स की भी जांच की जाती है कि वे सही प्रकार से सुरक्षित हैं या नहीं। हैंड ब्रेक अरेंजमेंट के सभी पिन और कॉटर भी चेक किए जाते हैं। चूंकि यह एक BMWs वैगन है, इसलिए हैंड ब्रेक पुल रॉड का इक्वलाइजर प्लेट से कनेक्शन विशेष रूप से चेक किया जाता है। बोल्ट की टाइटनेस तथा APD की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। इसके बाद ब्रेक सिलेंडर सपोर्टिंग चेन की जांच की जाती है। चेन सही प्रकार से अंडर फ्रेम से सुरक्षित होनी चाहिए। ब्रेक सिलेंडर के दोनों सिरों पर APD मौजूद होना आवश्यक है। साथ ही बेल क्रैंक लीवर में भी APD की जांच की जाती है। ऑक्सिलरी रिजर्वायर अंडर गियर का एक महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए इसके तीनों स्ट्रैप्स की जांच की जाती है। साथ ही सपोर्टिंग ब्रैकेट की वेल्डिंग भी चेक की जाती है। इंडिविजुअल ब्रैकेट में किसी भी प्रकार की वेल्डिंग में कमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद DV यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व की जांच की जाती है। DV को सपोर्ट करने वाले बोल्ट और ब्रैकेट चेक किए जाते हैं। DV माउंटिंग ब्रैकेट की वेल्डिंग विशेष रूप से जांची जाती है। इसके अलावा APM रिजर्वायर की सिक्योरिंग तथा उसकी वेल्डिंग की भी जांच की जाती है। APM पाइप ब्रैकेट में खराब वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अंत में APM माउंटिंग ब्रैकेट की वेल्डिंग की जांच की जाती है। कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम वाले वैगनों में ब्रेक सिलेंडर के बोल्ट तथा सपोर्टिंग ब्रैकेट की जांच की जाती है। इसके बाद ब्रेक सिलेंडर पिन में स्प्लिट पिन की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। ऐसे वैगनों में ब्रेक बीम एंड पीस एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इसे क्रैक के लिए जांचा जाता है क्योंकि यह बोगी फ्रेम के पॉकेट लाइनर में स्थित होता है। अंत में एंड पुल रॉड पिन की सही होल सेटिंग और APD की जांच की जाती है। साथ ही अंडरगियर में स्थित योक पिन सपोर्ट प्लेट तथा अन्य 2 सपोर्ट प्लेट्स में ढीले, नॉन स्टैंडर्ड या मिसिंग लॉक बोल्ट और रिवेट्स की जांच की जाती है। इस प्रकार अंडरगियर के सभी महत्वपूर्ण भागों का निरीक्षण करके वैगन की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाती है।